साथ शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों को बताते हैं कि इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। मेट्रो उन तीनों से पूछता है कि वो लोग किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, जिसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक बिगफुट रहता है जिसने कई दिनों से अपनी दहशत बनाकर रखी है। वो लोग मेट्रो को ये भी बताते हैं कि इस बिगफुट से सभी लोग डरते हैं और इसी कारण उस जंगल में कोई नहीं आता। उन तीनों इन्वेस्टिगेटर्स की बातें सुनकर अब मेटर और मेगविन कहते हैं कि वो दोनों भी बिगफुट को पकड़ने में उनकी मदद करेंगे। यहाँ पर वो तीनों इन्वेस्टिगेटर्स भी मेगविन और मेटर की बात मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा लोग उस बिगफुट को ढूंढेंगे तो उन्हें जल्दी मिल जाएगा। अब प्लान के मुताबिक वो सभी जंगल के अलग अलग कोने में उस बिगफुट को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन जिस जगह पर मेगविन बिगफुट को ढूंढ रहा था उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि कोई बहुत बड़ी चीज झाड़ियों के बीच से गुजर रही है। अब देखते ही देखते वो चीज सीधे मेगविन पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, जिसके बचाव में मेगविन भी बड़ी तेजी से भागने लगता है। इसी बीच पेड़ से टकराने की वजह से मेगविन की हेडलाइट भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और उससे कुछ दिखाई नहीं देता। अब वहाँ पर वो बिगफुट मेगविन के सामने आ जाता है और मेगविन उससे बचने के लिए फिर से भागने लगता है, लेकिन वो एक पेड़ से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो खुद को एक घर में बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर उसे लगता है कि उस बिगफुट ने उसे पकड़ लिया है और अब वो उसे मारने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बिगफुट कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ट्रक था जो कि इतने समय से लोगों को बिगफुट बनकर डरा रहा था। यहाँ पर मेगविन उस मॉन्स्टर ट्रक से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में वो मॉन्स्टर ट्रक बताती है कि मेरा नाम आईवी है और मैं एक स्टंट परफॉर्मर थी। एक दिन स्टंट परफॉर्म करते समय मैंने एक कार को कुचल दिया, जिसकी वजह से मुझे अब परफॉर्म करने से डर लगने लगा, इसीलिए मैं इस जंगल में भाग आई ताकि मैं शांति से रह सकूं। लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे वो तीनों इन्वेस्टिगेटर्स पड़ गए जो कि मुझे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बिगफुट हूँ। और जब उनकी बातें चल रही होती है कि तभी मेटर मेगविन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि असल में वो मॉन्स्टर ट्रक ही बिगफुट है। यहाँ पर अब मेटर को भी सारी बात पता चल जाती है और अब वो तीनों मिलकर उन इन्वेस्टिगेटर से पीछा छुड़ाने के लिए आईवी की मदद करते हैं और एक प्लान बनाना शुरू करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेटर डरकर यहाँ से भाग जाए। सीन शिफ्ट होकर हमें वो तीनों इन्वेस्टिगेटर्स दिखाए जाते हैं जो कि बिगफुट को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर प्लान के मुताबिक आईवी, मेटर और मेगविन बड़ी चालाकी से उन तीनों इन्वेस्टिगेटर्स को पकड़ लेते हैं और मेगविन उनके सामने एक एलियन का बेस बनाकर जाता है ताकि वो लोग डर जाए। वहीं दूसरी तरफ मेटर ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे एलियंस ने पकड़ लिया हो और आईवी भी एक बड़े से एलियन के बेस में उनके सामने आ जाती है। इन तीनों का प्लान सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा था क्योंकि वो तीनों इन्वेस्टिगेटर बुरी तरीके से डर चुके थे और तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मेटर और मेगविन अब वहाँ से निकलने लगते हैं मगर तभी आईवी उनके पास आ जाती है क्योंकि आईवी को मेटर और मेगविन की दोस्ती पसंद आई थी, इसीलिए वो भी अब उनकी दोस्त बनना चाहती थी। वो उन्हें कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ बोर हो चुकी हूँ। मेटर और मेगविन भी इससे खुश होते हैं और अब वो तीनों साथ में अपने सफर पर निकल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों कार वॉशिंग सेंटर आए हुए थे क्योंकि इतने समय तक जंगल में रहने की वजह से आईवी काफी ज्यादा गंदी हो चुकी थी, इसीलिए उसे वॉश की जरूरत थी। वहाँ पर वॉशिंग सेंटर पर एक कार आईवी को उस वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे बाहर निकलने के बाद आईवी एकदम चमकने लगती है और बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। वो इस बात के लिए मेगविन और मेटर को थैंक यू कहती है क्योंकि उन दोनों ने उसकी इतनी ज्यादा मदद की थी। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों फिर से सफर पर निकल पड़े हैं और आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर आईवी उन दोनों को अपने बारे में कई सारी चीजें बताने लगती है। यहाँ पर वो लोग चलते चलते एक सर्कस के पास पहुँच चुके थे, इसीलिए आईवी और मेटर डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ देर इस सर्कस में घूमेंगे। लेकिन यहाँ पर मेगविन उस सर्कस के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे बचपन से क्लाउन से डर लगता था। अब न चाहते हुए भी मेगविन को उन दोनों के साथ सर्कस के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ